द क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो ये वो फ्रेमवर्क है जो आपको बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या जॉब पोजीशंस हैं, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस चीज को डिफाइन करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट। तो अगर हम बात करें नंबर 1 की, दैट इज इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। अब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये चीज आपको डिफाइन करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने जॉब पोजीशंस है, ठीक है, किस जॉब पोजीशन की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जो भी आपके ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है आपका इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम जब भी हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये जॉब पोजीशन है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, ये आपके जॉब पोजीशन है। टॉप लेवल पे हमारा मैनेजर है, फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर है, फिर टीम लीडर, फिर एम्प्लॉइज है। तो आपका जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ये स्मूथली हो, इस चीज को इंश्योर करता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बिकॉज इसमें आपको पता था कि आपके ऊपर आपका सुपीरियर कौन है, आपका सबऑर्डिनेट कौन है, आपको किससे कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये चीज आपकी स्पेसिफाइड होती है इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट। सो इट इंश्योर्स द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा है इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, रिसोर्सेज है, उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ये चीज स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या क्या जॉब पोजीशंस होंगी, उनकी क्या अथॉरिटी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, राइट। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फोर्थ इज योर स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो अगर हम बात करें स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग आपके कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश नहीं करता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि ये चीज चेक करना कि हमने जो काम किया है वो प्रॉपर हुआ है, प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। मींस हम कंट्रोलिंग में ये चीज चेक करते हैं कि हम अपना काम एज पर द प्लान हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। मींस हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहाँ होता है, ये हमें मिलता है प्लानिंग के प्रोसेस में। प्लानिंग के प्रोसेस हम अपने परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, जिससे हम कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हैं कि अगर जो काम हो रहा है वो हमारे सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका ऑर्गेनाइजिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्लानिंग के लिए कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश नहीं करता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है दिस इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा।